Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. As you are already aware that we have started with the chapter number 2, Forms of Business Organization. Yesterday we have understood the sole proprietorship. So today we are going to start with the next concept. Yesterday we have understood the features of sole proprietorship. Today we will start with the merits of sole proprietorship. Merits means advantage. First of all, quick decision making. Quick decision making, it says that no need to consult with others. That means in sole proprietorship, the person is the alone, okay, who has to take a decision by his own. He never asks to anyone for the any kind of decision or for the any kind of opinion. He himself is taking all the decisions because he is alone in the business. सो क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप अकेले होते हो तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. Now what is confidentiality of information? See, why they have said, in partnership there would be 2 or 3 members, so whatever the decision if they are taking, so the 3 members would be knowing that decision. So sometime it happens कि किसी से बात की और वो बात लीक हो गई. लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो एक अकेला बंदा ही है जो डिसीजन लेता है और उसके पास ही वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो लीक होने का चांस कोई है ही नहीं. थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव. अब यहाँ पे हम समझेंगे कि पहले तो इंसेंटिव का मतलब क्या है. इंसेंटिव का मतलब होता है कि उनको बेनिफिट्स मिलना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना मॉनिटरी टर्म्स में, यानी कि पैसे के टर्म्स में जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसेंटिव. सो सारा जो डायरेक्ट इंसेंटिव है, जो पूरा इंसेंटिव है, वो किसको मिलेगा, वो सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा. क्योंकि क्या होता है कि सारा ही प्रॉफिट जो उसके पास आएगा वो उसके पास ही आ रहा है, वो किसी और के पास नहीं जा रहा है. तो जो कुछ भी वो अर्न कर रहा है वो सब उसके पास रहेगा, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है. जनरली क्या होता है कि पार्टनरशिप होगा, जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टनर्स अपने में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट है या चाहे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है. लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अकेला बंदा ही है जिसको सब कुछ मिलता है. नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. अब अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई वुड से आपको कोई टारगेट दिया गया कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, आप फटाफट दिखाने आएंगे कि देखो मैडम हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने कंप्लीट किया, राइट. उसी तरह बिजनेस में भी सोल प्रोप्राइटर में सब कुछ करने वाला वो अकेला पर्सन है. तो जब वो अकेला पर्सन है तो कुछ कंप्लीट होता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कि ही हैज़ कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स. So that comes personal satisfaction by working for himself. Next is ease of formation and closure. Now what is formation and closure? First let's understand. Formation का मतलब होता है शुरू करना और closure का मतलब होता है बंद करना. तो जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आप अपने आसपास सोसाइटीज़ में देखते होंगे बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे मार्ट्स होंगे. अगर ऐसा कुछ शुरू करना है तो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे ही कुछ शुरू करना है तो आई जस्ट नीड टू थिंक, आई जस्ट नीड टू लुक आफ्टर फॉर द लोकेशन, आई जस्ट नीड टू सी दैट व्हाट फंड आई एम हैविंग एंड आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस. जनरली जो दूसरे फॉर्म्स हैं जब आप पढ़ेंगे तब आपको आइडिया आएगा, उसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है. ओके, सो विल टेक अ क्विक रिवीजन. तो हमने टोटल कितने मेरिट्स पढ़े. सबसे पहले हमने पढ़ा क्विक डिसीजन मेकिंग, उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. Now let's move for the limitation of sole proprietorship. As we are already aware that every coin is having two sides. तो इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप के भी 2 साइड्स है, एक एडवांटेज है तो दूसरा लिमिटेशन भी है. अब लिमिटेशन क्या है,
सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, देखो अगर बिजनेस शुरू करना होता है, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसके पास कैपिटल कम होगी, उसके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होगा कंपेयर टू अदर फर्म्स। जैसे पार्टनरशिप होता है उसमें 2 3 4 5 पर्सन होते हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा ले आते हैं और एक बिग लेवल पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको अकेले को ही सब कुछ मैनेज करना है, अकेले को ही फंड लेके आना है। तो इसमें क्या होता है कई बार कि उसके बाद पास बहुत लिमिटेड फंड होता है। तो जब लिमिटेड फंड होता है तो बिजनेस बहुत स्मॉल लेवल पे स्टार्ट होता है, वो बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ। जैसे हमने पहले भी उसमें पढ़ा था फीचर्स में कि उसका कंटिन्यूटी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता कि फॉर एन एग्जांपल कि ऑनर का डेथ हो गया, तो ऑनर का अगर डेथ हो जाता है तो क्या होगा कि उसके बाद कोई संभालने वाला नहीं है, तो वो बिज़नेस वहीं बंद हो जाता है। तो उसका लाइफ बहुत लिमिटेड है कि ऑनर बीमार पड़ गया या ऑनर का डेथ हो गया तो उसका लाइफ बहुत लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब कल भी मैंने आपको ये लायबिलिटी का मतलब समझाया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो सोल प्रोप्राइटर में जो ये एक पर्सन है इस पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि कैपिटल लाना, ठीक है, फिर रिस्क लेना, फंड को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना अगर हैं तो, और जो थर्ड पार्टी है उनको मैनेज करना। तो ये जो सारी ही लायबिलिटी है वो इस पे है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, दैट मीन्स ही इज़ लायबल फॉर एवरीथिंग। अब दूसरा चीज़ मैंने आपको कहा था कि एक लायबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी लायबिलिटी का मतलब होता है डेप्ट। ठीक है, अब ये डेप्ट क्या है कि अगर बिजनेस में रिस्क हो गया, लॉस हो गया, तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी उसको ये डेप्ट क्लियर करना है। तो हमने 2 मीनिंग समझे लायबिलिटी के, कि एक लायबिलिटी का मतलब है डेप्ट और दूसरा लायबिलिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। Next is limited managerial ability. Now what is limited managerial ability? देखो एक पर्सन में सारे ही क्वालिटीज़ नहीं होते हैं, एक पर्सन में सारे ही स्किल्स नहीं होते हैं। कोई किस में टैलेंटेड है या किसी में कोई स्किल है तो किसी में और कोई स्किल रहेगा, राइट। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी क्या है कि जो चीज़ें चलाने के लिए चाहिए वो सारे ही फंक्शंस, वो सारे ही एबिलिटीज़ उसमें नहीं हैं। तो सारे ही एबिलिटीज़ नहीं होंगे तो वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा लेकिंग पॉइंट है।